हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पार्ट टू। चलिए पार्ट टू हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 6 का। ठीक है। फर्स्ट थिंग जो हमें एक स्कॉलर को जाननी चाहिए अपने दिमाग में कि एक बुक को कभी भी अम्यूज़मेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन जो होता है ना, वो किताब को अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ता है और बी ब्लेम फॉर इट। और उस हाफ एजुकेटेड पर्सन को इसके लिए ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि दे आर इनकेपेबल। वो इनकेपेबल हैं कि उस बुक की जो डीपर मीनिंग जो है ना, उसका रियली लिटरेचर जो है ना, उस मीनिंग को वास्तव में समझ पाना और उसकी क्वालिटीज़ को समझ पाना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो अनएजुकेटेड पर्सन है। बट अ यंग मैन हु हैज़ पास, लेकिन एक व्यक्ति जिसने बहुत यूनिवर्सिटी में और बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स और उसने बहुत अच्छे से पढ़ना सीखा है, तो उसको कभी भी अम्यूज़मेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। एंड वंस एक बार अगर हैबिट आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया कि आपको किताब को कैसे पढ़ना है, तो अम्यूज़मेंट के लिए आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने यूनिवर्सिटी में अच्छे से एजुकेशन लिए वो उस किताब को फेंक देगा और कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड। कभी भी उस किताब को इंटेलेक्चुअल यानी जो उस किताब से उसको कुछ हासिल नहीं होगा, उस किताब को फेंक देगा। एंड बुक विच डज नॉट मेक एन अपील, एक ऐसी बुक जिसके अंदर कोई भी हाईली इमोशन और अच्छी इंटेलेक्चुअल नॉलेज उसको नहीं मिलती है, तो वो फेंक देगा। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ कहने का मतलब क्या है कि दूसरी तरफ क्या है कि अदर ऑन द हैबिट ऑफ द रीडिंग ऑफ अम्यूज़मेंट, अगर आप मनोरंजन के लिए उस किताब को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हज़ारों लोग ऐसे जो हैं अपनी उस आदत को इसी प्रकार से बना लेते हैं जैसे कि कोई शराब की ड्रिंकिंग यानी आप कर रहे हैं, या ओपियम अफीम गांजा जो है ना, चरस गांजा जिसकी, या फिर नारकोटिक दवाइयों की, या किसी तरह की ऐसी आदत लत जो होती है ना, ऐसे लोगों को वो लत लग जाती है क्योंकि वो केवल और केवल अपना टाइम पास करते हैं। समथिंग दैट कीप अस परपिचुअल कंडीशन ऑफ द ड्रीमिंग, और वास्तव में ये क्या होता है, इनका स्थायी रूप से सपनों में जीने जैसा होता है। दैट इवेंचुअली रिजल्ट इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी ऑफ थॉट, क्योंकि वास्तव में ऑल कैपेसिटी ऑफ थॉट का मतलब क्या है कि आप उसमें अपने विचारों को क्या करते हैं, कैपेसिटी ऑफ थॉट, केवल अपने विचारों को उसमें ख़त्म करते हैं। आप केवल और केवल अपने बॉडी, अपने ब्रेन के सरफेस पार्ट ऑफ द माइंड जो है ना, उसी को क्या करते हैं, उसमें एक्सरसाइज कराते रहते हैं। डीपर मीनिंग उसकी नहीं ले पाते हैं। और हायर फैकल्टीज परसेप्शन एम्प्लॉयड जो व्यक्ति होते हैं और उसकी जो गहरी मीनिंग होती है वो बिल्कुल नहीं ले पाते हैं आप। द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज़ वेदर, एक गहरा अर्थ जो होता है ना, वी वांट टू रीड इट ओनली वन मोर देन, कि अगर एक महान किताब, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक महान किताब जो है उसका गुण क्या होता है। एक महान किताब जो होती है उसमें जब एक बार से आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकंड टाइम, कि वास्तव में रियली ग्रेट बुक, एक किताब को जब हम एक बार से ज़्यादा बार दूसरी बार पढ़ेंगे तो वो सेकंड टाइम में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमें मीनिंग देगी जितना कि हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था। और एवरी एडिशनल टाइम जो है ना, वो वास्तव में हर बार जितना हम पढ़ना चाहते हैं उतनी बार हर बार जब पढ़ते हैं तो हमें नई सुंदरता उसमें मिलती है। अ बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेटेड गुड टेस्ट डज नॉट केयर, एक अच्छा व्यक्ति जो होता है जिसने एजुकेशन ले रखी है, अ गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज़ वेरी प्रोबेबली देन वर्थ मच। एक व्यक्ति जो होता है जिसने अच्छी एजुकेशन ली है, एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू, वो व्यक्ति जो है अगर वास्तव में उसमें एजुकेशन लेना चाहता है तो वो एक बस से ज़्यादा बार पढ़ेगा, लेकिन अगर व्यक्ति जो अनएजुकेटेड है वो एक से ज़्यादा बार उस बुक को नहीं पढ़ेगा। बट वी कैन नॉट कंसीडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफेलिबल, लेकिन हम वास्तव में हम कहें वी कैन नॉट कंसीडर कि एक किताब को एक व्यक्ति के जजमेंट के कारण उस किताब को हम बुरा नहीं कह सकते। ओपिनियन दैट मेक अ बुक ग्रेट मस्ट बी ओपिनियन ऑफ मैनी, एक किताब जो है उसके बारे में बहुत सारे लोगों की ओपिनियन जो है ना, वो वास्तव में उस किताब को महान बनाती है। जो बड़े बड़े लोग जो हैं, क्रिटिक्स जो हैं और ऐसे व्यक्ति जो हैं, वो आपको वास्तव में बताएंगे कि आपको उस किताब में क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, कार्ले जो होता है ना, एग्जाम्पल के लिए कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग, वो कभी भी ब्राउनिंग की लिखी हुई चीज़ें जो हैं उनको वो अप्रिशिएट नहीं करता। और बायरन जो होता है वो कभी भी इंग्लिश पोइट को कभी भी उनकी तारीफ नहीं कर पाया। मैन जस्ट बी मैनी साइडेड अटर ए ट्रस्टवर्थी, एक व्यक्ति जो होता है उसको बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं उनके विश्वास पात्र को, किताब को माने, तो वो वास्तव में मैनी बुक्स जो है ना उनको एस्टिमेट को क्या मानेगा, उन किताबों के बारे में जो राय दी गई है उनको मानेगा। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम, हमें डाउट हो सकता है कि एक सिंगल व्यक्ति ने जो क्रिटिक दिया है उस पर हमें डाउट हो सकता है, लेकिन वास्तव में अगर माने तो जजमेंट ऑफ जनरेशन,
जनरेशन की जो जजमेंट है उनको कभी भी हम गलत नहीं ठहरा सकते। इन वी कैन नॉट एट परसीव एनीथिंग गुड इन ए बुक विच ही हैज़ बीन एडमायर एंड प्रेज फॉर 100 ऑफ ईयर्स। यहाँ तक कि एक किताब जो है उसमें कई सैकड़ों साल पहले तो कमी निकाली गई और कुछ सैकड़ों साल पहले उसमें उसकी तारीफ भी की गई है। एंड वी मे बी श्योर दैट, और वास्तव में हम श्योर हो सकते हैं बाय स्टडिंग इट केयरफुली, और वास्तव में इसको हम केयरफुली अगर पढ़ें तो वास्तव में हमें पता होगा कि उस किताब की तारीफ क्यों की गई थी। क्योंकि जितनी भी लाइब्रेरीज़ जो हैं उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो पढ़ रहे हैं उनको जिनको वास्तव में नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ में हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें आपको मिल जाएंगी और आपको टेस्ट ऑफ टाइम, आपको समय का पता चल जाएगा कि आप कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, दिस देन तभी ऐसा हो सकता है कि एक हमें चॉइस ऑफ रीडिंग को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। एंड वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वांट टू रीड मोर देन, और हमें वही बुक पढ़नी चाहिए जब एक बार से ज़्यादा बार हम पढ़ें। एंड वी बाय एनी अदर, हम तभी उस किताब को पढ़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्पेशल रीज़न आपका इन्वेस्टिंग मनी बुक्स में पता होना चाहिए कि आप क्यों उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। द सेकंड फैक्ट कि एक किताब को ख़रीदने का दूसरा रीज़न भी हो सकता है कि वो ये है कि आपको उस किताब के अंदर कुछ हिडन मीनिंग आपको उसमें मिलनी चाहिए, कि रियल में आपको उसके अंदर कुछ मिले आप उस किताब को अगर ख़रीदते हैं तो। देखिए आगे, दे नेवर बिकम ओल्ड, ऐसी किताबें कभी भी बूढ़ी नहीं होती हैं, पुरानी नहीं होती हैं, वे किताबें अमर होती हैं। ए ग्रेट बुक इज़ नॉट एप्ट टू कम्प्रीहेंड, एक किताब जो होती है वो वास्तव में उसी अनुपात में बढ़ती है जैसे कि यंग पर्सन उसको पढ़ता है। ठीक है, एंड नैरेटिव ऑब्जर्व्ड एंड एन्जॉयड, एक वास्तव में एक व्यक्ति जो है जब उसको क्या एन्जॉय करता है और क्या उसको एब्जॉर्व करता है। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटी ऑफ ए ग्रेट बुक, कोई भी यंग मैन जो है वो वास्तव में एक किताब की उतनी क्वालिटीज़ को नहीं समझ सकता जितनी वो पहली बार में पढ़ेगा। याद रखिए कि एक इंसान जो है एक किताब की क्वालिटी को समझने में उसको सैकड़ों साल लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं? सैकड़ों साल। ठीक है, एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस होता है कि ही विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग टू हिम, कि जब भी वो उस किताब को नई तरीके से पढ़ेगा, नया पढ़ेगा, जब भी उसको हमेशा की मिलेगी नई नई मीनिंग उसको मिलती जाएंगी। ठीक है, एक बुक जो है वो 18 साल की उम्र में किसी को खुश कर सकती है अगर वो अच्छी किताब है तो, लेकिन वो उससे ज़्यादा खुशी प्रदान करेगी जब वो 25 की एज में वो व्यक्ति पढ़ता है तो, और वास्तव में वो किताब और भी 30 ईयर्स की एज में ज़्यादा खुशी प्रदान करेगी। 40 की उम्र में वो किताब उसको और ज़्यादा खुशी प्रदान करेगी जितना कि उसने उस किताब में सुंदरता पहले हासिल ही नहीं की होगी। लेकिन 50 साल की और 60 साल की उम्र में वो किताब जब रिपीट की जाएगी तो वो और ज़्यादा अर्थ आपको देगी। ठीक है, एक ग्रेट बुक जो होती है ना एग्जैक्टली आपके पढ़ने वाले के अनुपात में वो किताब बढ़ती है, और ग्रेट मीनिंग उस किताब के जो मीनिंग है उसके एज के रेशियो में एक ग्रेट किताब जो है ना, ग्रेट बुक जो है वो रीडर के माइंड के उस रेशियो में बढ़ती रहती है। कहने का मतलब है कि एक महान किताब जो है वो कभी भी पुरानी नहीं होती है। ये था बच्चों हमारा लेसन 6 12th क्लास का, और ये हमारा पार्ट 2 में कंप्लीट होता है। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिए, और वियर मास्क ऑलवेज, हमेशा मास्क पहनते रहिए। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।